द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना टाइम लगा था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्रिएट किया था, ना कि पार्लियामेंट ने। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द वर्ल्ड्स बल्किएस्ट एंड द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विथ 1,45,000 वर्ड्स। मतलब ये इतना बड़ा है और इतना क्लैरिफाई और एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है कि वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के पास ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। एंड इट इज़ हैंडमेड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और यही बात हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिक बनाती है। When we adopt our constitution, it has 395 articles in 22 parts and 8 schedules. And now we have 470 articles in 25 parts and 12 schedules. And it has been amended 104 times, and the latest amendment became effective on 25th January 2020. We adopt our constitution by Constituent Assembly on 26th November 1949 and came into effect on 26th January 1950. Features of the Indian Constitution. Feature 1. World's bulkiest constitution है Indian Constitution, in which 395 articles in 22 parts and 8 schedules present when it was adopted. Feature 2. Taken from various sources, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने 60 कंट्रीज से कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर और समझकर उनके अच्छे कॉन्स्टिट्यूशंस को बोरो किया. फीचर 3. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा है, मतलब जुडिशरी में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा. जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और वो अपना न्याय निष्पक्ष होकर सुनाती है. अब आप सोचोगे कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट क्यों रखा है? वो इसलिए क्योंकि अगर जुडिशरी में लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव का इन्वॉल्वमेंट होने लगेगा तो लोगों का न्याय पर से भरोसा उठ जाएगा और जुडिशरी में भी करप्शन होने लगेगा. तो अब आप ही सोचो कि अगर जुडिशरी में करप्शन होने लगा तो किसी पर्सन को जस्टिस मिल सकता है? जवाब है नहीं. लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, और अगर लोगों को जस्टिस नहीं मिलेगा तो कोई भी कंट्री धीरे धीरे खोखली होती चली जाएगी. इसी कारण कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा है. जुडिशरी पर किसी का कोई भी दबाव नहीं हो सकता. कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ग्रेट एग्जाम्पल है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के कॉम्बिनेशन का. इसके कॉम्बिनेशन को समझने से पहले हमें रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझना होगा. रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन both are the natures of the constitution. Flexible constitution. Flexible constitution can be adjusted as per the changing needs of the people and society, and the flexible constitution can be amended easily. अगर किसी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर फ्लेक्सिबल है तो इसका मतलब उस कंट्री के लोगों की नीड्स के हिसाब से वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाया जा सकता है. रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. Rigid constitution cannot be adjusted according to the changing needs of the society, and rigid constitution cannot be amended easily. अगर किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर रिजिड है तो इसका मतलब वहाँ के लोगों की ज़रूरत बदलने के हिसाब से उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं हो सकता. रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होता है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल but a synthesis of both. Article 368 of the Indian Constitution provides for 2 types of amendments. One type of amendment is by a special majority of the Parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha, and the second type of amendment is by a special majority of the Parliament with the ratification by half of the total states. इसका सिंपल मतलब ये कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने का प्रोसीजर ना तो इतना लंबा है कि अमेंडमेंट हो ना पाए और ना ही इतना छोटा कि बहुत जल्द कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो जाए. कहने का मतलब ये, अगर किसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने पड़ जाते हैं तो इस प्रोसीजर के चलते कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया जा सकता है. सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है.
और इसको मनाने का मेन मोटिव है कि जो एफ़र्ट्स लगे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, उन एफ़र्ट्स को याद करना और प्राउड फील करना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बेस्ट एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड विच प्रोवाइड अस द इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिक डॉक्यूमेंट है क्योंकि ये अलग अलग कंट्रीज से इन्फ्लुएंस्ड है। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अलग अलग कंट्रीज से कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर उनमें से गुड फीचर्स को बोरो किया है और कुछ कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे मोल्ड किया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन एस्पिरेंट्स पर सूट करे और इंडियन चैलेंजेस को फेस करने में बेहतर हो। फैक्ट्स अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फैक्ट 1, जो ओरिजिनल कॉपीज़ हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो 2 ही लैंग्वेज में हैं, पहली हिंदी और दूसरी इंग्लिश। फैक्ट 2, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंग्लिश वर्जन में 1,17,369 वर्ड्स हैं और वहीं हिंदी वर्जन में 1,45,000 वर्ड्स हैं। फैक्ट 3, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन न टाइप्ड है और ना ही प्रिंटेड है, इसे हाथों से लिखा गया है, ये हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। फैक्ट 4, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। फैक्ट 5, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हर एक पेज हाथों से डेकोरेट किया गया है बाय आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन इंक्लूडिंग ब्योहार राम मनोहर सिन्हा एंड नंदलाल बोस। फैक्ट 6, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनलाइज्ड करने से पहले उसमें 2000 अमेंडमेंट्स लाने पड़े। फैक्ट 7, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अ बैग ऑफ बोरोइंग भी कहा जाता है क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काफ़ी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन में से गुड फीचर्स को बोरो किया है। दैट इज़ वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑफन कॉल्ड अ बैग ऑफ बोरोइंग।